तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छा हूं आज। देखो, जिस प्रकार से हमने कल त्रिभुज की विशेषताओं को पिछले वीडियो में हमने बताए थे, उसी प्रकार से हम त्रिभुज के आज प्रकार को बताएंगे। त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं, ठीक है? तो चलो हम लोग सीखते हैं, जानते हैं कि त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं। ठीक, तो देखो, त्रिभुज के अगर भुजा के एतबार से अगर देखा जाए तो त्रिभुज के 3 प्रकार होते हैं, और कोण के एतबार से अगर देखा जाए, आधार पर अगर कोण के एंगल के आधार पर अगर देखा जाए तो त्रिभुज के 3 प्रकार होते हैं, और दोनों मिलाकर के 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 6 प्रकार के। तो चलो हम लोग सबसे पहले कोण वाला सिस्टम, कोण वाला त्रिभुज को समझते हैं कि कौन किस प्रकार के त्रिभुज है ना, कोण के आधार पर कितने त्रिभुज होते हैं और कौन कौन से त्रिभुज होते हैं, उन त्रिभुजों को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक, नंबर 1, सबसे पहला हम लेंगे समकोण त्रिभुज। कौन सा? समकोण। समकोण त्रिभुज, त्रिभुज हम बना दिए, ठीक है? लिखना भी, अगर नहीं बनाओगे तो लिख दो, ठीक है? समकोण त्रिभुज। अब देखो, समकोण त्रिभुज होता है क्या है, हम कोण के एतबार से बता रहे हैं पहले 3 त्रिभुजों को। समकोण त्रिभुज क्या होता है कि एक जो कोण होंगे ना इसके, तो एक कोण इसके 90 डिग्री होंगे, ठीक है? जो हमें समकोण त्रिभुज, इसको हम समकोण त्रिभुज कहेंगे, ठीक है? 90 डिग्री का होना ही समकोण होता है। जैसे कि यहाँ देख लो, इसका एग्जाम्पल ये हो जाएंगे, ठीक है? ये ठीक, ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, ठीक है? ए बी सी, ठीक। कोण के एतबार से एक त्रिभुज हो गया समकोण त्रिभुज, जो एक कोण जिसका 90 डिग्री होगा उसको हम समकोण त्रिभुज कहेंगे, ठीक है? देखो, ये 90 डिग्री के जस्ट आगे वाला इसके आगे वाला जो भुजा होता है ना, इसको कर्ण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कर्ण। कर्ण कहा जाता है। इसको H से सूचित किया जाता है। किससे? H, यानी कि H से हाइपोटेनियस, ठीक है? अब ये कर्ण हो गया। अब आधार क्या होगा और लंब क्या होगा? देखो, हम लोग जो है ना अक्सर क्या मानते हैं, जो रेखा पड़े रहते हैं, ऐसे रहते हैं ना, इसको हम अक्सर आधार मानते हैं, ठीक है? यहाँ पर ये भी आधार हो सकता है, ये भी आधार हो सकता है, ठीक है? तो बताओ कैसे? कि देखो, एंगल सी के अकॉर्डिंग जो है ना आधार हो जाएंगे BC, ठीक? और एंगल ए के अकॉर्डिंग क्या हो जाएंगे आधार? आपका AB हो जाएंगे। तो ये चीज़ आपको जो है ना त्रिकोणमिति में समझना है, यहाँ नहीं। यहाँ पर आप जो है ना इसको भी आधार मान सकते हो, इसको भी आधार मान सकते हो, कोई बात नहीं, क्योंकि जब भी हम त्रिभुज का क्षेत्रफल लगाते हैं तो 1/2 इंटू आधार इंटू शीर्षिलंब, ठीक है? जब 1/2 इंटू आधार इंटू शीर्षिलंब, देखो ये शीर्षिलंब, लंब और ये आधार, अगर इसको ऐसे कर दिया जाए तो ये ऊंचा हो जाएगा, ये परा हो जाएगा, है ना? तो ये आधार हो जाएंगे, ए भी आधार हो जाएंगे और BC क्या हो जाएंगे? लंब हो जाएंगे। और कर्ण तो वही रहेंगे, ठीक है, जो हाइपोटेनियस है। इसको B से सूचित किया जाता है आधार को, ठीक है? आधार को B से सूचित किया जाता है, क्योंकि B से बेस होता है ना, बेसिक, ठीक? और इस लंब को P से सूचित किया जाता है, जिसे कि परपेंडिकुलर, ठीक है? तो ये है, यानी कि समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का बनेगा, बाकी 2 कोण न्यून कोण होंगे, ठीक है? ठीक, तो ये समकोण त्रिभुज का एक प्रकार, ये कोण के एतबार से त्रिभुज का एक प्रकार समकोण, ठीक? अब दूसरा कोण हम आपको बता रहे हैं। दूसरा कोण आ जाइए बाबू, न्यून कोण। कौन सा? न्यून कोण। न्यून कोण, न्यून कोण क्या होता है? इनकी 3, देखो, इस त्रिभुज में जो है ना 3 चीज जो होता है ना कॉमन होते हैं। इसके शीर्ष 3 होंगे, भुजा 3 होंगे और कोण 3 होंगे। ये कोई भी त्रिभुज हो, चाहे समकोण हो, है ना, समबाहु हो, विषमबाहु हो, समद्विबाहु हो, कोई भी त्रिभुज हो, इसमें चीज कॉमन होते हैं। क्या? एक शीर्ष, एक त्रिभुज में 3 शीर्ष, एक त्रिभुज में 3 भुजा, एक त्रिभुज में 3 कोण, ठीक है? तो खैर, न्यून कोण क्या होता है कि इनके सारे जो कोण होंगे ना 90 डिग्री से कम होंगे, ठीक है? इनके सारे कोण क्या हो जाएंगे? 90 डिग्री से कम हो जाएंगे, इसको हम न्यून कोण कहेंगे, ठीक है? ये एंगल मान लीजिए कि 75 डिग्री है, ठीक है? कोई 65 डिग्री है, ठीक है? कोई एक से इसको ऐसा मान लो ना कि एक 60 डिग्री है, दूसरा भी 60 डिग्री है ना? ये
ये 60 डिग्री है। तो ये सारे कोण क्या हो गया, यहाँ पर 90 डिग्री से कम है, ठीक है। तो इसलिए ये कोण क्या हो गया आपका, न्यून कोण हो गया 90 डिग्री से। यानी कि जिस त्रिभुज के सारे कोण 90 डिग्री से कम हो तो वो त्रिभुज हमको न्यून कोण कहा, हम उस त्रिभुज को क्या कहेंगे, न्यून कोण कहेंगे। तो ये एक न्यून कोण का उदाहरण है, ठीक है। अब आ जाइए क्या होता है, समकोण, न्यून कोण हमने बता दिया आपको। अब आओ क्या, अधिक कोण, तीसरा नंबर में अधिक कोण। अधिक कोण, ठीक है, ये अधिक कोण है। अधिक कोण का एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे कि इसमें जो है ना एक कोण 90 डिग्री से अधिक होगा, क्या होगा, एक कोण जो होंगे 90 डिग्री से अधिक होंगे, तो उसको हम अधिक कोण कहेंगे। जैसे कि यहाँ पर आप इस प्रकार से देख सकते हैं, ठीक है, ये कोण, ये त्रिभुज अधिक है ना, अधिक कोण वाला त्रिभुज हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, अधिक कोण वाला त्रिभुज, ये 90 डिग्री से अधिक होंगे। मान लीजिए कि ये हो गया 110 डिग्री, ठीक है। देखो ये समकोण तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ये ज़्यादा झुकाव है इधर, तो समकोण के लिए यहाँ परपेंडिकुलर होना चाहिए, ठीक है। परपेंडिकुलर होगा तभी ये समकोण होगा, 90 डिग्री का बनेगा तभी। ये 90 डिग्री से ज़्यादा बन रहा है तो ये क्या हो गया, अधिक कोण हो गया, ठीक है। जैसे कि इसको पी क्यू आर दे दो, है ना, ए बी सी दे दो, ठीक है। तो ये हो गया मेरा अधिक कोण का उदाहरण, ठीक है। तो कोण के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के, कौन कौन सा, समकोण, न्यून कोण और अधिक कोण। अधिक कोण, समकोण में क्या होता है, एक कोण 90 डिग्री, न्यून कोण में सारे कोण जो होते हैं 90 डिग्री से कम होते हैं, ठीक है। और अधिक कोण में क्या होते हैं, एक कोण 90 डिग्री से अधिक होंगे, बाकी 2 कोण जो है ना न्यून कोण होंगे, ठीक है। अब आ जाओ भुजा के एतबार से, है ना, भुजा के आधार पर, ठीक, भुजा के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। तो भुजा के आधार पर भी त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। आओ हम समझते हैं इसको, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो तो ले लीजिए, ठीक है। आइए, मैं जहाँ तक समझता हूँ कि यह आपको समझ में आ गया होगा। भुजा के आधार पर त्रिभुज के 3 प्रकार। एक तो सबसे पहला विषमबाहु त्रिभुज, कौन सा, विषमबाहु त्रिभुज। हमने कल इसको बता भी दिए हैं, है ना, पिछला वीडियो में जो हमने अपलोड भी हो चुका है ना, विषमबाहु। फिर आज हम इसको पुख्ता कर देते हैं, विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, एक नंबर में विषमबाहु त्रिभुज। अब विषमबाहु त्रिभुज होंगे क्या, जिनके तीनों भुजाओं की माप अलग अलग हो। आप इसको साधारण भाषा में ऐसे समझ सकते हैं, जिनके तीनों भुजाओं की माप अलग अलग हो, उसको हम विषमबाहु त्रिभुज कहेंगे। क्या कहेंगे, विषमबाहु त्रिभुज कहेंगे, ठीक है। देखो इस प्रकार से मान लीजिए कि ए बी सी क्या है, एक त्रिभुज है ना। ए बी सी एक विषमबाहु त्रिभुज है। एक 6 मीटर का है एक भुजा, दूसरा भुजा है 5 मीटर का, और तीसरा भुजा है आपका 7 मीटर का। तीनों भुजाएं अलग अलग, तो इसको हम विषमबाहु त्रिभुज कहेंगे, ठीक है। क्योंकि कोई भुजा एक दूसरे के समान नहीं है, एक 6 मीटर, एक 5 मीटर, एक 7 मीटर का है, ठीक है। तो इसका सूत्र क्या होगा, तो इसका सूत्र होंगे S इंटू S माइनस ए इंटू S माइनस बी इंटू S माइनस सी, ठीक। विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जब हम निकालेंगे तो ये सूत्र लगेंगे। इस सूत्र को हीरोन का भी सूत्र कहा जाता है, ठीक। इस सूत्र को क्या कहा जाता है, हीरोन का सूत्र कहा जाता है। यहाँ S क्या है पता है, यहाँ S जो है ना त्रिभुज के अर्ध परिमाप है। क्या है, त्रिभुज के, हाँ, त्रिभुज के अर्ध परिमाप है। S त्रिभुज के अर्ध परिमाप है, मतलब जब त्रिभुज की हम परिमाप निकालेंगे, इसको A मान लो, A बराबर 6 भुजा है, B बराबर, देखो यहाँ देखो ना, A क्या है, A भुजा है, B क्या है, ये भी भुजा है, और C क्या है, ये भी भुजा है। इसको A मान लो, इसको B मान लो, इसको C मान लो, ठीक है। तो A बराबर 6, B बराबर 5 और C बराबर आपको कितना 7 दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या होंगे, S बराबर क्या होंगे, यानी कि S बराबर अर्ध परिमाप। क्या होता है, त्रिभुज का अर्ध परिमाप। तो अर्ध परिमाप होता है S बराबर, S को अर्ध परिमाप कहा जाता है। तो S बराबर क्या होता है, A प्लस B प्लस C, यानी कि त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग बटे में 2, ठीक। तो देखो S बराबर क्या आ जाएंगे आपको, S बराबर आ जाएंगे 6 प्लस 5 प्लस 7 बटे में 2, यानी कि आप सारी संख्याओं को जोड़ दो, 7 5 12 6 18, 18 बटे में 2, यानी कि बराबर 9 दूना 18, 9 मीटर में है ना, किस में है, मीटर में है, तो मीटर में आ गया। तो S यहाँ आ गया क्या, अर्ध परिमाप, यानी कि 9 मीटर, ठीक। अब इसका क्षेत्रफल जो है ना, इस
सूत्र के माध्यम से आप निकाल सकते हो। बाबू देखो, इसको हीरोन का भी सूत्र कहा जाता है। ये सूत्र एक ऐसा सूत्र है ना, किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल आप इस सूत्र से निकाल सकते हो। कोई भी त्रिभुज, चाहे वो समकोण हो, समद्विबाहु हो, विषमबाहु हो, समबाहु हो, कोई भी त्रिभुज हो, आप इस सूत्र का प्रयोग करके निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर त्रिभुज के अंदर सारी भुजाएं दिया हुआ रहे या त्रिभुज की परिमाप दिया हुआ रहे, है ना, कुछ दिया हुआ रहे उसके अंदर, तो आप इस सूत्र का प्रयोग करके ये जो है ना, ये एंटीबायोटिक समझ जाओ इसको। ठीक है, ये सब त्रिभुज के लिए काम करेंगे, सब में ये काम करेगा। ठीक है, इस सूत्र जो है ना, हर त्रिभुज के लिए जरूर ये है कि यानी कि जब आप उलझ जाओगे कि ये सूत्र से नहीं बनता है, तो ये सूत्र लगाओ कि अपने आप को जो है ना सही से इसको जोड़ घटा गुना जो भी होते हैं कर लोगे, आपका परिणाम सही निकलेगा। ठीक है, तो आप मेरे हिसाब से विषमबाहु त्रिभुज समझ गए होंगे। तो विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। इसको हम हीरोन का सूत्र भी कहते हैं। ठीक है, चलो इसी प्रकार से अब दूसरा त्रिभुज की ओर। तो दूसरा त्रिभुज मेरा क्या है? चलो, तो दूसरा त्रिभुज मेरा समबाहु त्रिभुज में आ जाओ। क्या आ जाओगे? समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज मत बनाओ, त्रिभुज कर दो। ठीक है, समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज क्या होता है? तो समबाहु त्रिभुज जो होता है, जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो, एक दूसरे के बराबर हो, उसको हम समबाहु त्रिभुज कहेंगे। सम माने बराबर, बाहु माने भुजा। ठीक है, समबाहु। ठीक है, तो यहाँ पर देख लिया जाए, जैसे कि यहाँ है ये, ठीक है, ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है। जिस समबाहु त्रिभुज का जो परिभाषा है, जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो, यानी कि तीन बराबर भुजाओं से घेरे क्षेत्र को हम समबाहु त्रिभुज कहेंगे। अगर एक भुजा 6 मीटर होंगी तो दूसरा भुजा भी आपका 6 मीटर होंगे और तीसरा भुजा भी आपका 6 मीटर होंगे। ठीक है, समबाहु त्रिभुज। ठीक, समबाहु त्रिभुज में यही खासियत है कि इनकी तीनों भुजाएं जो है ना बराबर होते हैं और इसकी कोण भी बराबर होते हैं। ठीक है, 60 डिग्री का होंगे। कितना का? 60 डिग्री का। ठीक है, समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर और सारे कोण 60 डिग्री के ही होंगे। तो अब आइए, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है बाबू √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर। ठीक, अब ये कह सकते हो कि ये √3/4 गुना भुजा स्क्वायर कैसे? तो ये भी सूत्र जो है ना, ये भी सूत्र जो है हीरोन के ही सूत्र से आया है। ठीक है, विषमबाहु त्रिभुज का जो सूत्र s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी से ही आया है। क्या बना दें, सिद्ध करके दिखा दें? ठीक है, देखो हम सिद्ध करके आपको दिखा देते हैं। मान लीजिए कि ये एक समबाहु त्रिभुज है। क्या है ये? समबाहु त्रिभुज है, जिसकी सारी भुजाएं बराबर। समबाहु त्रिभुज की पहली खासियत क्या? कि जिसकी सारी भुजाएं बराबर होंगी, इसकी सारे कोण भी बराबर होंगे। ठीक है, एक दूसरे के। ठीक है, मान लो कि एक भुजा इसका ए है, तो दूसरा भुजा भी ए होगा, तीसरा भुजा भी ए होगा। हम मानते हैं, ठीक है, एक भुजा को ए माने तो दूसरा भुजा भी ए, तीसरा भुजा भी मेरा ए। चलो पी क्यू मान लेते हैं, पी क्यू आर में समबाहु त्रिभुज पी क्यू आर में एक भुजा को ए माने, दूसरा भुजा भी ए, तीसरा भुजा भी मेरा ए होगा, है ना। हम जो मानेंगे वही होगा सारा भुजा। ठीक है, अगर यहाँ पर बी मानेंगे तो सारा भुजा बी हो जाएंगे, अगर सी मानेंगे तो सारा भुजा सी मानना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में बराबर होते हैं। जब एक भुजा ए तो दूसरा भुजा भी ए, तीसरा भुजा भी मेरा ए। ठीक है, अब देखो, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? यहाँ एक चीज़ पहला कर लो, ए का वैल्यू निकाल लो। ए का वैल्यू ए, बी का वैल्यू भी ए और सी का वैल्यू भी क्या होगा? ए होगा। ठीक है, तो विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? यानी कि हीरोन का ये सूत्र क्या होता है? तो हीरोन का सूत्र होता है √s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। यही होता है, यही ना होता है, यही तो हम पहले बताए ना आपको। ठीक, तो देखो इसको इस्तेमाल करने से, यूज करने से पहले हम अर्ध परिमाप निकाल लेते हैं। त्रिभुज का क्या निकालेंगे? अर्ध परिमाप, यानी कि एस निकालना पड़ेगा। जब एस निकालेंगे तभी ना एस की जगह एस का वैल्यू रखेंगे। तो एस बराबर क्या होता है? यहाँ देख लो, एस बराबर तीनों भुजाओं का योग, ए प्लस बी प्लस सी बटे में 2।
एस बराबर क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग बटे में 2। तो एस बराबर क्या हो जाएंगे, देख लो इधर थोड़ा सा, एस बराबर हो जाएंगे ए का वैल्यू ए, बी का वैल्यू भी ए और सी का वैल्यू भी ए। तो ए प्लस ए बटे में 2। तो एस बराबर क्या हो जाएंगे, ए तीनों संख्या जोड़ में है, जोड़ रहा है, तो यानी कि 1 ए 2 ए 3 ए, 3 ए बटे में 2। एस का वैल्यू कितना आ गया मेरा, 3 ए बटे में 2 ये आया। ठीक है, अब जहाँ जहाँ एस है वहाँ 3 ए बटे में 2 रख देंगे हम। ठीक है, रख दो, बढ़िया से समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, एस का वैल्यू कितना है, 3 ए बटे में 2 इंटू, फिर एस का वैल्यू 3 ए बटे में 2 माइनस ए, फिर 3 ए बटे में 2 माइनस बी का वैल्यू भी क्या है ए। ठीक है ना, बी का वैल्यू ए है, फिर 3 ए, एस है तो एस के जगह 3 ए बटे में 2 माइनस सी का वैल्यू भी क्या है ए। ठीक, इस प्रकार से है। चलो फिर इस पर अंडर रूट चढ़ा दो, 3 ए बटे में 2 इंटू, अब यहाँ देखो 3 ए बटे में 2 माइनस ए इंटू 3 ए बटे में 2 माइनस ए इंटू 3 ए बटे में 2 माइनस ए। ठीक, सब गुना में है, तो 1 2 3 यानी कि 3 ए बटे में 2 माइनस ए पर होल क्यूब कर देंगे, क्योंकि 1 2 3 तीनों संख्या सेम और तीनों संख्या किसमें है, गुना में है, इसलिए क्यूब कर दिए। ठीक है, अब देख लो 3 ए बटे में 2 इंटू, देखो बाबू यहाँ कुछ नहीं है, एक के नीचे तो एक है, 2 और 1 का एलसीएम 2। ठीक है, 2 और 1 का एलसीएम 2, 2 को 2 से भाग लगाओगे, 1 को 3 ए से गुना कर दोगे तो 3 ए माइनस है बीच में तो माइनस। ठीक है, 2 एकम 2, 2 को ए से गुना कर दो 2 ए का क्यूब है तो क्यूब कर दो। ठीक, 3 ए बटे में 2 इंटू, देखो 3 ए में 2 ए घट जाएंगे, कितना बचेंगे बाबू, अरे 3 ए में अगर 2 ए घट जाएंगे तो क्या बचेंगे, 1 ए न बचेंगे। तो 1 लिखा नहीं जाता है तो 1 छिपा हुआ रहता है। ठीक है, क्या रहता है, छिपा हुआ रहता है। तो ए बटे में कितना बचेंगे, 2 का क्यूब। ठीक है, इतना तक तो समझ में आ गया होगा। चलो आगे चलते हैं, फिर से देखो थोड़ा सा, देखो इस सूत्र को हम जो है ना सिद्ध कर रहे हैं। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर को हम सिद्ध करते हैं हीरोन के सूत्र से, क्योंकि ये भी हीरोन के सूत्र से ही ताल्लुक रखते हैं। ठीक है, इन चीज़ को ध्यान रखना है। अब यहाँ देख लो 3 ए बटे में 2, देखो ए का क्यूब ए क्यूब बटे में 2 का क्यूब 8, 2 का क्यूब क्या होगा, 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएंगे, होंगे कि नहीं होंगे। अब यहाँ देखो बाबू 3 ए को ए क्यूब से गुना करोगे तो 3 को, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, 3 को 1 से गुना करोगे तो 3 एकम 3, ए को ए क्यूब से गुना करोगे तो ए पर पावर 4 है ना। जब अंक का गुना हो तो पावर जुड़ जाता है, यहाँ 3 और यहाँ 1 4 हो गया, बटे में 8 दूना 16। ठीक, क्योंकि ये सभी सारी संख्याओं पर रूट है। ठीक है, इसको यहाँ देख लिया जाए। देखो अगर रूट ए पर पावर 4 पर रूट रहे, ए पर पावर 4 उस पर अगर रूट रहे तो इसका वैल्यू क्या हो जाएंगे, ए पर पावर 2 हो जाएंगे ना। अगर रूट हटा दोगे तो क्या हो जाएंगे, ए पर पावर 2 हो गए ये, और 3 यहाँ अकेला है। ठीक है, तो √3 की जगह √3 रख देंगे। देख लो यहाँ पर, यही से बात है सेम, 3 की जगह हम √3 रख दिए और ए पर पावर 4 से अगर रूट को हटा देंगे तो गुना में ए स्क्वायर हो जाएंगे, बटे में 16 किसका वर्ग है, तो 16 4 का वर्ग है। ठीक है, देखो अब आया कि नहीं आया, √3/4 गुना ए स्क्वायर यानी कि भुजा स्क्वायर आया ना। यानी कि ये हीरोन के ही सूत्र से बिलोंग करते हैं। √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर किसका क्षेत्रफल है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है। ठीक, जब अगर आपको यहाँ पर त्रिभुज की तीनों भुजाएं दिया हुआ रहे तो आप इसको ऐसे भी बना सकते हो। अगर आपको इस तरीके से बनाने में दिक्कत करता है तो आप हीरोन का सूत्र का प्रयोग करके भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं। ठीक है, अब और एक त्रिभुज है, कौन सा त्रिभुज है, विषमबाहु, समबाहु और समद्विबाहु। ठीक है, अब समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में थोड़ा समझ जाओ। समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, और एक चीज़ आप यहाँ पर हम भूल गए, क्या भूल गए कि समबाहु त्रिभुज जो होते हैं, समबाहु त्रिभुज की जो परिमाप होते हैं ना, परिमाप एक सुन लो, समबाहु त्रिभुज ABC
समबाहु त्रिभुज यानी कि इनकी तीनों भुजाएं क्या बराबर, जब एक भुजा ए तो दूसरा भुजा भी ए और तीसरा भुजा भी ए, तो त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग उसका परिमाप होता है। तो ए प्लस ए क्या हो जाएंगे 3a, है ना, यानी कि 3 गुना ए या 3a, ठीक है। समबाहु त्रिभुज का परिमाप 3a यानी 3 × a, ठीक है। इसको आप समझ में रखिएगा, समबाहु त्रिभुज का परिमाप है, ये क्या है, परिमाप है। समबाहु त्रिभुज का परिमाप 3 है, ठीक है। इसको आप जो है ना नोट कर लीजिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अब आ जाओ बाबू विषम, ये क्या कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज। क्या समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज। अब समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, तो समद्विबाहु त्रिभुज जो होते हैं ना, जिसके दो भुजाएं तो समान होंगे, एक भुजा भिन्न होंगे उससे, ठीक है, अलग होंगे। दो भुजाओं की माप समान होंगे और एक भुजाओं की माप उन दोनों भुजाओं से बिल्कुल भिन्न होंगे, अलग होंगे। जैसे कि यहाँ पर आपको हम बता रहे हैं, देखो ये इस प्रकार से होंगे, ठीक है, ठीक। ए बी और सी, ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है। अगर एक भुजा 8 मीटर का है तो दूसरा भुजा ये भी 8 मीटर का होगा, और ये तीसरा भुजा जो है ना, इन दोनों भुजाओं से अलग हो जाएंगे, चाहे तो 7 मीटर का होंगे या 6 मीटर का होंगे या 9 मीटर का होंगे, ठीक है। तो इस प्रकार की त्रिभुज को हम समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। तो समद्विबाहु त्रिभुज क्या होते हैं, जिसकी दो भुजा यानी कि ऐसा त्रिभुज है ना, जो जिसकी दो भुजाएं समान हो और एक भुजा दोनों भुजाओं से भिन्न हो, अलग हो, इस प्रकार की त्रिभुज को हम समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। और इसकी एक खासियत ये होते हैं ना, इनकी संगत कोण बराबर होते हैं, ये कोण और ये कोण, दोनों कोण बराबर होंगे, ठीक है। ये कोण अलग हो जाएंगे, ठीक है। बात समझ में आया, इनकी संगत कोण बराबर होते हैं और एक कोण इसका भिन्न होते हैं। अब आओ समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। तो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है बाबू, यहाँ देखो, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाएंगे a/4 √4b² - a²। ये होता है समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या होता है, a/4 × √4b² - a²। अब यहाँ a और b क्या है, तो a और b आपको यहाँ समझना है, ठीक है। a और b क्या है, बहुत बढ़िया प्रश्न है। a और b क्या है, देखो यहाँ जो a है ना, a क्या है, ये जो है ना समद्विबाहु त्रिभुज की भिन्न भुजा है। कौन सा भुजा, अलग भुजा, भिन्न, जो भुजा भिन्न है, अलग है, अकेला जो भुजा है ना, समद्विबाहु त्रिभुज की भिन्न भुजा को हम a कहेंगे। और b क्या कहेंगे, b किसको कहेंगे, हम b को कहेंगे क्या, समद्विबाहु त्रिभुज की जो दोनों समान भुजा है उसको हम b से सूचित करेंगे। किससे सूचित करेंगे, b से सूचित करेंगे, है ना। a क्या है, फिर से एक बार रिपीट कर लो, a क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज की जो भिन्न भुजा है, जो अलग एक भुजा है, उसको हम a से सूचित करेंगे। और b से किसको सूचित करेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज के जो दो समान भुजा है उसको हम b से सूचित करेंगे। इसलिए a/4 × √4b² - a², ठीक है। अगर इस प्रकार से अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप इसको हीरोन के ही सूत्र से सॉल्यूशन करोगे, हल करोगे, बिल्कुल हल हो जाएंगे। तो हम इस प्रकार का एक को बना देते हैं। जैसे कि आपको हम यहाँ पर, एक मिनट, अब हम समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको हम निकाल देते हैं इस प्रकार से। अगर इस प्रकार से नहीं निकलेंगे तो आप हीरोन का सूत्र का प्रयोग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्या होता है, a/4 × √4b² - a², ठीक। इस प्रकार से मान लीजिए कि ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ये 8 मीटर है, ये भी 8 मीटर है, और ये कितना है, 6 मीटर है, ठीक है। एक 8 मीटर, एक 8 मीटर और एक 6 मीटर का है ना। ABC का एक समद्विबाहु त्रिभुज है, इसका क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो इसका क्षेत्रफल हम क्या निकालेंगे, यहाँ पर देखो b का वैल्यू हमने पहले आपको क्या बताया, b समान, वो जो बराबर भुजा है ना उनको सूचित किया जाता है b से, और a को भिन्न जो अलग होते हैं उसको हम a से सूचित करेंगे। तो a बराबर मेरा क्या हो जाएंगे, तो a बराबर यहाँ मेरा हो जाएंगे 6 मीटर और b बराबर क्या हो जाएंगे मेरा 8 मीटर, ठीक है।
अब इसी प्रकार से जहाँ जिसका वैल्यू है वहाँ बैठाओ, अपने आप ये बन जाएंगे। अब देखो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, a बटे में 4 इंटू अंडर रूट 4b² माइनस a स्क्वायर। तो a का वैल्यू कितना है बाबू, तो a का वैल्यू है आपका 6 बटे में 4। ठीक, a की जगह 6 और बटे में 4 है तो 4 गुना अंडर रूट कर दो 4 गुना b का वैल्यू कितना है बाबू, b का वैल्यू 8 है तो 8 का स्क्वायर कर दो माइनस क्या है a स्क्वायर, a का मान 6 है तो 6 का स्क्वायर कर दो। ठीक, अब यहाँ देखो 3 दूना 6 2 दूना 4 ये कैंसिल हो गया, 3 बटे में 2 हो गया गुना अंडर रूट 4 गुना यहाँ देखो 8 का स्क्वायर 64 माइनस 6 का स्क्वायर 36, 6 का स्क्वायर 36 हो गया। ये तो बच्चे वाली चीज़ है, इसको तो आप कर ही सकते हो क्योंकि 8 का वर्ग हो जाएंगे आपको 64 और 6 का वर्ग हो जाएंगे आपको 36। अब यहाँ देखो 3 बटे में 2 गुना में क्या हो जाएंगे, देखो 64 को 4 से गुना कर दो, 64 गुना 4 देखो 4 चौक 16 का 6 हासिल। यहाँ एक का यहाँ ऐसा मत करना कभी कि पहला यहाँ घाटा है तो हम 64 में से 36 को घटा देंगे, ऐसा गलत होता है, इसलिए नियम नहीं है। ठीक है, नियम है पहला गुना करो उसके बाद घटा करो। ठीक है, तो देखो 4 चौक 16 का 6 हासिल 1, 6 चौक 24 और 1 25, 525 का 5 हासिल 256 माइनस 36, इस पर अंडर रूट चलाएंगे। ठीक है, देखो ये नीचे आ रहा है इसलिए इसको हम ऊपर कर रहे हैं। ठीक है, इसको ऊपर कर देते हैं, इसको ऊपर देख लो। तो क्या है 3 बटे में 2 गुना अंडर रूट 256 माइनस 36, क्योंकि देखो यहाँ पर 64 को जो है ना 4 से गुना किए तो 256 आया। देखो एक बार और कंफर्म कर लो, 4 चौक 16 का 6 हासिल 1, 6 चौक 24 और ये 25 का 5 हासिल 2, ठीक माइनस 36। ठीक है, अब यहाँ देख लो बाबू 3 बटे में 2 गुना देखो 256 में 36 को घटा दो, 6 में 6 गया 0, बचा कितना 5, 5 में 3 गया 2, अब बचा कितना यहाँ पर 220 पर अंडर रूट। अब 220 का रूट कितना होता है, 220 का वर्ग कितना होगा, तो 220 का वर्ग निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा। अगर आपको यहाँ इस प्रकार से समझ में नहीं आता है तो 220 का आप अभाज्य गुणनखंड के रूप में निकाल दो। पहला अभाज्य गुणनखंड कर दो 220 का, तो 220 का अभाजन कितना होगा, अभाज्य गुणनखंड देख लो, 2 से चलाएंगे 11 दूना 22 0, 110 दूना 220, फिर 2 से चलाएंगे 5, फिर 5 दूना 10, 55 दूना 110। ठीक है, अब कितना से चलेगा 5 से 5 11, फिर कितना से चलेगा 11 से 11 एकम 11, यानी कि आपको इसके बराबर कितना आ जाएंगे 2 गुना 5 गुना 11, 2 गुना 5 गुना 11, यानी कि इसका वैल्यू क्या हो जाएंगे, यहाँ ऐसे देख लो अंडर रूट 2 गुना 2 गुना 5 गुना 11 ऐसे ही होंगे। ठीक है, तो ये जोड़ा मिला दो, इस संख्या का तो जोड़ा मिलता है लेकिन 5 और 11 का जोड़ा नहीं मिलता है, तो 5 और जिस संख्या का जोड़ा नहीं मिलता उस संख्या को हम रूट के अंदर रख देंगे, 11 5 है 55 हो जाएंगे और ये दोनों संख्याओं में से एक संख्या को बाहर कर दो, गुना में क्या हो जाएंगे 3 बटे में 2, क्योंकि देखो 3 बटे में 2 पहले से दिया हुआ तो दे दिए, गुना है या तो गुना। अब इसका वैल्यू कितना हो गया 2 रूट 55, कितना 2 रूट 55 हो गया। देखो ऊपर यहाँ रूट नीचे दोनों खत्म, अब बचा कितना 3 रूट 55। ठीक है, संख्या किस में है, मीटर में है, यूनिट किस में है, मीटर में है, तो मीटर कर दो, मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल हमेशा मीटर स्क्वायर में आएंगे। ठीक है, क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में आएंगे। बच्चों कैसे लगा मेरा वीडियो, अगर अच्छा लगा तो आप शेयर लाइक और फॉलो जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत